बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और जंगल के बीच से गुजरने वाली सुनसान सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस सड़क से गुजरने वाले लोग अक्सर एक पुरानी चाय की दुकान का जिक्र करते थे। कहते थे वो दुकान सिर्फ रात में खुलती है। उसी रात गांव का एक बैलगाड़ी वाला रामू शहर से सामान लेकर अपने गांव लौट रहा था। हाय राम, कितनी लंबी रात है। अगर कहीं चाय मिल जाती तो जान में जान आ जाती। तभी दूर जंगल के बीच उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकान के बाहर लालटेन जल रही थी और ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था गर्मा गर्म चाय। वाह, इतनी रात में भी दुकान खुली है। रामू दुकान के पास पहुंचा। उसे वहां अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा चाय बना रहा था। बाबा, एक कुल्हड़ चाय मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी बेटा, लेकिन एक बार जो मेरी चाय पी लेता है वो बार बार यहां लौट कर आता है। रामू चाय पीने बैठ गया। तभी उसने देखा दुकान के कोने में कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। उनके कपड़े पुराने थे और चेहरे उदास। ये लोग कौन है काका? ये मेरे रोज के ग्राहक हैं। ये लो तुम्हारी चाय। रामू चुपचाप चाय पीने लगा। तभी अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल वो सारे लोग गायब हो गए। अरे काका, ये लोग कहां चले गए? अभी तो यहीं थे। कौन? वो लोग तो चले गए। चले गए, लेकिन कब? मैंने तो देखा नहीं। तभी चाय वाला धीरे धीरे हंसने लगा। आज से 20 साल पहले मैं भी इस सड़क पर चाय की दुकान चलाता था। एक रात कुछ डाकुओं ने मुझे मारकर मेरी दुकान को जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है। अब जो भी रात में यहां चाय पीता है उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी दुकान की ग्राहक बन जाती है। और अब तुम भी हमेशा के लिए मेरी दुकान के ग्राहक बनने वाले हो। इतना सुनते ही रामू डर के मारे भागने लगा। तभी वो सारे भूतिया ग्राहक फिर से दिखाई देने लगे और रामू का पीछा करने लगे। अगली सुबह रामू किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचा। उसकी हालत देखकर गांव वाले घबरा गए। अरे रामू, ये क्या हालत हो गई तेरी? वो चाय की दुकान, वहां भूत है। मैंने भी उसके बारे में सुना है। कई लोग वहां से गायब हो चुके हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है उस दुकान के बारे में। मुखिया जी, हमें कुछ करना होगा। हम सब हमेशा उसी रास्ते से शहर आते जाते हैं। हाँ, आज ही तांत्रिक बाबा को बुलाया जाएगा। रात होते ही तांत्रिक बाबा
गांव वालों के साथ उस दुकान पर पहुंचे। दुकान फिर से खुली हुई थी और अंदर वही बूढ़ा चाय बना रहा था। दुष्ट आत्मा, तेरा आतंक अब खत्म होगा। ये दुकान मेरी है, यहां आने वाला कोई भी वापस नहीं जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी हवा में उड़ने लगा। तभी तांत्रिक ने अपनी थैली से पवित्र भभूत निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उस पर फेंक दी। कुछ ही पल में वो आदमी गायब हो गया। उस रात के बाद उस सड़क पर फिर कभी कोई भूतिया दुकान दिखाई नहीं दी। लेकिन कहते हैं, बरसात की अंधेरी रातों में आज भी कभी कभी जंगल से चाय उबलने की आवाज सुनाई देती है। DN D-Read